नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वांट के फाउंडेशन बैच में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन देखने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार के जो एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लर्क का, उसमें हर शिफ्ट में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, इस तरीके से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन के आए थे। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एसबीआई पीओ में देखोगे तो भी 5 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। देखो, सिंप्लीफिकेशन में होता तो कुछ ही नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग होता है और बोर्ड मास रूल का अपने को फॉलो करना होता है। तो सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ सोचने का तरीका होता है, कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, उससे आप लोगों का थोड़ा समय बच जाता है। तो आज की क्लास में उसी पे बात करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूंगा। प्रीवियस ईयर में मैं एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन लूंगा, एसबीआई पीओ के लूंगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लूंगा, और भी कोई एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। 50 से ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, और हर टाइप की कैलकुलेशन उसमें कवर हो जाएगी, जिसमें बहुत ईजी क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े टेक्निक वाले क्वेश्चन भी होंगे, कहीं पे मल्टीप्लाई यूज होगा, कोई प्लस यूज होगा। जो हम लोगों ने जो स्पीड मैथ सीखा है ना, उसका पूरा यूज करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, और उससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2-3 जानकारी बता देता हूँ मैं। अपना जो क्वांट का फाउंडेशन बैच है, इसकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे क्लास होती है। स्पीड मैथ हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन आज कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में सीक्वेंस वाइज अपन लोग पढ़ते रहेंगे। मंडे से फ्राइडे तक रात 8 बजे आपका क्लास अपलोड होता है। एक रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी चला रहे हैं, जो मेंस के लिए प्री का कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर किसी ने नहीं देखा है तो। मंडे से फ्राइडे यहाँ पर अभी नहीं होती, सिर्फ संडे को क्लास होती है। ठीक है, मेंस की। प्री की जो क्लास होती थी वो मंडे से फ्राइडे होती है, लेकिन मेंस में भी चूंकि हम लोग क्वांट का बैच स्टार्ट करें, इसलिए संडे को रात 8 बजे क्लास में देता हूँ, जिसमें अपन लोग धीरे धीरे करके मेंस का भी साथ साथ में कवर करते हुए चल लेंगे। कोई भी बच्चा जो 2025-26 में कोई भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो एसबीआई पीओ क्लर्क हो, चाहे वो आने वाला आरआरबी हो 2025 के अंदर, या और कोई बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम हो, उसके लिए हमने एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कंप्लीट आपका एक सॉल्यूशन है किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। प्रैक्टिस क्लासेज अलग से हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेज अलग से हैं, सारे सब्जेक्ट कवर्ड है। 700 से ज्यादा घंटे क्लासेज मिलती है, 4000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 30 से ज्यादा बुक मिल जाती है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। करंट अफेयर का भी पूरा अपडेटेड मटेरियल आप लोगों को मिलता रहता है। कोई डाउट आती है मैथ्स रीजनिंग के अंदर, तो उसकी मैं लाइव डाउट क्लासेस भी लेता हूँ। अभी इसके ऊपर 35% का कोड चल रहा है, कूपन BP35। इसको यूज करके आप 35% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई समस्या है तो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा एक ही ऑथेंटिक सोर्स है, वो है बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, जहां से आप लोग कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है thebankerspoint.com। यही इन्हीं 2 सोर्स से आप लोगों को कोर्स वगैरह में इनरोल करना है। किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाना है। कोई समस्या है तो कॉल कर लीजिएगा पहले, अनऑथेंटिक सोर्स में नहीं फंसना है। अब कई बच्चे बोलते हैं, सर हम लोगों ने ना पढ़ तो लिया है, हम आपके यूट्यूब से ही पढ़ लेते हैं, या हम लोगों ने क्लासेस कर रखी हैं पहले से ही, हमें सिर्फ पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट चाहिए। तो हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का एक अलग से पैकेज बना दिया, जिसकी बहुत ही कम प्राइस रखी हुई है। 299 में सारा का सारा स्टडी मटेरियल और सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं। स्टडी 50 कोड यूज करोगे तो इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इसमें देखो इतनी सारी हमारी बुक्स हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलती है। एक हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया, जिसके हम लोग फ्री में भी आपको कंटेंट पढ़ने के लिए दे रहे हैं, रीजनिंग का, जिसमें एक पीडीएफ अपलोड हो चुका है प्री के लिए। तो वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाके एसेस कर सकते हैं। ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी, सबसे पहले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम में जो पिछली बार क्वेश्चन, देखो एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो हमारे पास जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेके आया हूँ। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए होंगे, और ये जो क्वेश्चन है ना, हो सकता है आपकी शिफ्ट में नहीं आए तो किसी और की शिफ्ट में आए होंगे, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हूँ, और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत चेंज होकर हर शिफ्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन का वो करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट के लिए स्पीड मैथ की 2 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो उनको जाके जरूर से देख लीजिएगा। उसमें सारी चीजें आपको सिखाई हुई है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे अब अपने को जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना होता है। बोर्ड मास रूल में भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार मैं बताता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना होता है। ब्रैकेट्स में सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर मझला ब्रैकेट सोल्व होता है, और लास्ट में आपका बड़ा ब्रैकेट सोल्व होता है। सबसे पहले इसको सोल्व करना होता है। ओ का मतलब दूसरा भी, लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए कि ऑफ सोल्व करना होता है। जो परसेंटेज ऑफ दे रखा होता है ना, 20% ऑफ, 500, इस तरीके से जो वैल्यू दी होती है उसको सोल्व करना होता है। डी का मतलब आपको डिवाइड करना होता है, उसके बाद में फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है,
फिर आपको एडिशन करना होता है और सब्सट्रैक्शन करना होता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंटिन्यू लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी पहले बाद में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन फर्क यहाँ पड़ता है, देखो पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना। ये गलती कई बार बच्चे कर देते हैं, मैं दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे गलती होने की संभावना होती है। तो अपने को ये गलती नहीं करनी है, बोर्ड मास रूल का सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना है अपने को। सीक्वेंस अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर सकते हो जल्दी जल्दी करने के लिए, वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा। यहाँ पर देखो शुरू में हम एसबीआई कलर के क्वेश्चन करेंगे, आईपीएस आरआरबी पीओ के करेंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि थोड़े इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन फिर भी उनमें छोटी छोटी बातें हैं सीखने लायक। और देखो अपने को क्या करना है, अपने को कोई ऐसे तो करना नहीं, ये ज्ञान दिखाना है एग्जाम में, अपने को तो मार्क्स चाहिए। तो ये लेवल वेवल फील्ड की बात नहीं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में देखो इजी क्वेश्चन ही लगेंगे सबको। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, क्या आप टाइम लिमिट में कर पा रहे हैं क्या उनको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप वो जो एग्जैक्ट टाइम अपने को मिलता है उस टाइम में क्या 15 क्वेश्चन, क्या 5 मिनट 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 30-30 सेकंड के हिसाब से, ठीक है। मतलब 5 मिनट में मैंने ज्यादा बता दिए। 15 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए आप लोग, ठीक है। तो अगर आप 30 सेकंड में करोगे तो भी 7-8 मिनट, लेकिन 5 मिनट में भी कर जाते हैं बच्चे 15 क्वेश्चन, क्योंकि 15 में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जैसे चुटकियों में हो जाते हैं, बिल्कुल इजी आते हैं। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसी के अंदर। तो कई समझदार बच्चे होते ज्यादा कैलकुलेट छोड़ भी देते हैं उसको, लेकिन 15 में से लगभग 13-14 क्वेश्चन बच्चे 5 मिनट के अंदर कर देते हैं। अगर आपको सही टेक्निक आती है, कैलकुलेशन ट्रिक्स आती है, जैसे मैंने एडिशन बताया था, सब्सट्रैक्शन बताया था, वो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको टेक्निक्स बताई थी, उन टेक्निक्स के अलावा भी कई ट्विस्ट करके अपन लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, लेकिन कैलकुलेशन वाले क्लासेस आपको देखना जरूरी है, वहां से आप लोगों को कैलकुलेशन का आइडिया होगा कि कैसे फास्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों का आइडिया होगा। सबसे पहले एसबीआई पीओ के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे प्री के, जो क्लास के लास्ट में करेंगे, उनमें अच्छी खासी कैलकुलेशन आएंगे, वहां पे और भी अच्छी चीज। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखो कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप दिमाग में करने का प्रयास करोगे, भाई फटाफट दिमाग में सोल्व किया और ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सोल्व कर लिया। अब देखो इसको देखते सबसे पहले बोर्ड मास समझ में आएगा, तो सबसे पहले इसको सोल्व करके ये 30 बच जाएगा, ठीक है। तो आप लिखते चले जाओ, ठीक है, कि आपका 30 बनेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो पहले डिवाइड करूंगा तो ये आपका 3 बनेगा, ठीक है, और 500 से मल्टीप्लाई होगा तो 1500 बन जाएगा। 1500 3 और 30 1533, बात खत्म। ऐसे होना चाहिए, मतलब लिखना विखना कुछ नहीं है अपने को, ठीक है। एक बार फिर से प्रोसेस रिपीट करता हूँ, देखो मैंने किया क्या, एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑफ वगैरह सोल्व करना था, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 30, 5 दिया 15। ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। परसेंटेज दिया होता है तो डिवाइड शो करते हैं, वरना ये सिर्फ क्या होता है, सीधा सीधा आपका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसको पहले करना होता है। तो 30 कर दिया, ठीक है। फिर आपने इधर देखा 6 का 18 भाग में 3 आएगा, 3 को 500 से गुणा करूंगा 1500 आएगा। 1500 तो ये हो गया, उसमें 3 जुड़ेगा और 33 जुड़ेगा, तो 1533 हो गया। इस तरीके से जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि एक एक चीज कर रहे हो बच्चों की तरह लिख रहे हो, वैसे काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा प्रोसेस अपने को समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन है सारे सारे। अब इसमें देखा तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसको गुणा भाग में कुछ कंसीडर मत कर लेना, हर क्वेश्चन में थोड़ा स्पेस और देना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। कभी और पढ़ाएंगे तो कलर वाला चेंज करा देंगे, थोड़ा सा इधर और करा देंगे, वैसे समझ में आ रहा होगा, गैप भी है देखो इसमें, ये 28 गुणा 7 है, ठीक है ना। अब देखो आ जाओ, सबसे पहले अपने को डिवाइड करना होता है। अब देखो इसमें क्या था, इसमें आपको इसकी वैल्यू लिखनी थी, ये बराबर में क्वेश्चन मार्क मान लो, ऐसे दिया होता है एग्जाम में, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछता है, ठीक है। यहां देखो यहां क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि जिधर क्वेश्चन मार्क उधर पड़ा रहने दो, ठीक है। आप बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ कर लो आप लोग, ठीक है। तो अब देखो अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जैसे ही मैं इधर का पूरा सोल्व कर दूंगा पहले, फिर ये 24 इसके डिवाइड में ना 24, तो ये 24 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन लिखना नहीं है ये सब, अपने को दिमाग में रखना है। अब इसमें देखो बोर्ड मास लगूंगा तो ये 13 बन जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड पहले सोल्व होता है। तो आप लोग या तो डायरेक्ट प्लस माइनस करते रहो, या तो दिमाग में कर लो, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ इसके। सबसे पहले देखो डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस माइनस ही होता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान में रखना कि किन्हीं भी दो चीजों का डिवाइड और प्लस सोल्व कर दिया, उसके बाद में अगर प्लस माइनस है तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हो बगल वाले के। जैसे मान लो कि मेरे को कोई रूल नहीं है कि मैं इसको पहले 20 लिखूं, ठीक है, मैं इस 112 और 13 को भी लिख सकता हूं प्लस माइनस करके पहले, तो फिर तो ये प्लस माइनस में ही आना है। तो बोर्ड मास रूल का एकदम स्ट्रिक्ट नहीं कि यही लिखो आप, लेकिन फाइनली वही रूल बनना चाहिए कि
कैलकुलेशन में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए अपना, शॉर्टकट के लिए अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां से करूंगा मैं, तो मेरे दिमाग में ये 13 बना, ये माइनस का 112 बना, माइनस 112 प्लस 13 मैंने माइनस 99 लिख दिया सीधा ही। ठीक है, इधर ये 20 बनेगा और ये कितना बनेगा, देखो 196 बन जाएगा, ये 196 प्लस 20। अब देखो ये 99 का इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, 97 बनेगा, 97 में 20 जोड़ दूंगा तो 117 बनेगा। अब 117 आंसर नहीं है, ये तो इधर का सोल्व हुआ है, उधर से डिवाइड में जो 24 से गुणा हो गया, मैंने बताया आपको, तो ये गुणा हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि 7 चौक 28, लास्ट की डिजिट 8 आनी और सब में देखो लास्ट की डिजिट अलग अलग है, तो एग्जामिनर सेट करके देता है ऐसे कई बार कि लास्ट के डिजिट के हिसाब से आंसर तो अपना आ गया है। ठीक है, अगर मान लो एग्जैक्टली अपने को करना पड़ता, अगर मान लो लास्ट डिजिट सेम भी आ जाती कहीं पे तो कर लेते, लेकिन यहां पे टेक्निक लगानी है ऑप्शन से भी अपने को कि लास्ट डिजिट तो मेरी क्या आनी है, 8 आनी है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो 24 संति अगर मैं करता हूं तो 168 आएगा। ठीक है, तो 168 आप लोग एक साइड लिख लो। ठीक है, अब आप देखो ये जैसे मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया आपको, 100 प्लस 10 प्लस 7 दिखा दिया, 7 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करो, 2400 प्लस 240। ठीक है, 2400 प्लस 240 यानी कि 2640, 2640 प्लस 168 2808 बना के नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज 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 दिख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इनको सोल्व करके प्लस माइनस करना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इधर कर लेना, बाकी सभी इधर लेना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 20% ऑफ 2000 दे रखा है, तो मैंने आपको 10% रूल बताया, 10% 200 होगा। ठीक है, और तो 20% कितना होगा, 400 होगा, तो 10% रूल से चलना है हमेशा, या फिर फ्रैक्शन याद हो तो डिवाइड कर देना है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 का भाग दे देंगे तो ये 400 बनेगा, ये 400 बनेगा, यहाँ ये 250 बनेगा, तो 400 माइनस 250 कितना बना, 150 बना। ठीक है, 150 इधर बन गया, इधर ये 2% और 500, 1% 50, 2% 100, 100 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा आप लोगों का। इधर से देखो ये 2% बनेगा कि नहीं बनेगा, 2% नहीं बनेगा, 20% बनता, 2% का मतलब 10 बनेगा, 10 इधर आके माइनस होगा तो 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को माइंड में कैलकुलेशन करनी है, तो 140 आपका आंसर आ गया, इधर से 10 आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कम से कम लिखने का प्रयास करना है, और किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ जाए, लग रहा है कि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कुछ भूल जाऊंगा बीच में, तो टुकड़ों में सोल्व करते हुए चलो। अब देखो यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो मेरा 40 बनेगा कि नहीं बनेगा ये। ठीक है, 19 चौक 76, 40 बनेगा, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 हो गया, प्लस 7 87 माइनस 2 85 बन गया, ये इधर 85 बन गया कि नहीं बन गया। अब क्वेश्चन मार्क इधर रखने, प्लस का 85 बना है, 156 में से 85 माइनस होगा, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा दिमाग में कर सकते थे आप लोग। ठीक है, तो 15 और 56 कितना होगा, ठीक है 71, तो आपका आंसर आ जाएगा 71। ये माइनस करना मैंने सिखाया हुआ है, कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अब आप इसका देखो, एक वहां पे तो मैंने एक तरीका सिखाया जनरल वे में, अगर ऐसे सिंपल आते तो आप ऐसे 85 को 156 कैसे बनाऊं, तो पहले 100 बनाया तो 15, फिर 56, तो 15 और 56 71, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ भैया, ये सोल्व करना था, देखो क्या इजी क्वेश्चन आया है अपने पास में, बस गुणा गुणा ये सोल्व करते चलो। ये बनेगा 10,000 प्लस 4,000, सॉरी माइनस 4,000, 6,000 बन गया, 6,000 और ये बनेगा 50, तो 6,050 बन गया। कितना बनेगा भैया, 6,050। इधर देखो डिवाइड में 3 है, ठीक है, तो इधर ये काट के दिमाग में सोच सकते हो 10 बनेगा कि नहीं बनेगा, और 10 इधर आके माइनस होगा तो 0 हट जाएगा, तो 605 आंसर आ गया। अब इसमें कई लोग बोलेंगे सर आपने डिवाइड पहले क्यों नहीं किया, देखो शुरू में मैं करा, मैंने क्या बोला, अगर गुणा गुणा और भाग की कोई दो कैलकुलेशन है और बीच में प्लस माइनस हो तो आप अलग अलग इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन के कुछ एरर नहीं आना चाहिए कि भाई कुछ और ही कर दिया अपन ने प्लस माइनस में भी। ठीक है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है अगर आप ग्रुप में ये गुणा और प्लस माइनस करते हो तो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, आते फटाफट। ठीक है, यहां से देखा तो 6 बनेगा और 6 निम 54, पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया। यहां कई बच्चे गलती कर देते, 18 डिवाइड बाय 18 कर दो, गड़बड़ हो जाएगा मामला। 3 6 18 और 6 निम 54, ये 54 बनेगा, 54 और 6 60, 60 और 180 240 बन गए। 240 जाके उधर माइनस होना है 300 में से, तो सीधा 60 आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास फॉलो करोगे तो टिक, मतलब सीधा आंसर टिक करना है अपने को अच्छे से, लेकिन बोर्ड मास सही से फॉलो हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे किया दोबारा बताता हूं। देखो बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये सोल्व होना चाहिए था, तो 6 फिर गुणा 9, तो ये बन गया कितना 54,
इधर ये सोल्व होना चाहिए था 180, ये सारे प्लस में है, ठीक है ना। तो ये 60 प्लस 180 240, 240 उधर जाके माइनस होगा तो 60 बनना था। बस सिंपल, क्वेश्चन मार्क इधर रख लिया अपन ने अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो भैया, यहाँ थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, पहले अंदर वाला ब्रैकेट फिर बाहर वाले ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो अंदर ये सोल्व किया तो ये कितना बनेगा 45, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90, 90 का डबल 180, ये 180 बन गया पूरा का पूरा। अब इस 180 को इधर गुणा मत कर देना, पहले डिवाइड होगा, पहले 16, 180 में 5 का भाग जाएगा, तो अब उसको भाग देके लिख लो। 180 में 5 का 5 15, 5 का 30, 36 बन गया, ठीक है। 36 बनने के बाद में, ठीक है, ये पूरा कितना बन गया 36 बन गया। अब 36 15 से गुणा होगा, पहले ये मत कर देना कुछ, 36 क्या होगा 15 से गुणा होगा, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। अब ये गुणा करने पे देखो क्या बन जाता है, 15 छिक्का 90 प्लस 450 यानी 540 बन गया। अब देखो ये 540 इधर माइनस था कि नहीं था, ये माइनस का है, माइनस का 540 प्लस का 100, तो बताओ ये माइनस का 440 बना कि नहीं बना। अब आपको बस 1105 में से 440 माइनस करना है, तो आप सीधा सीधा 105 में से 40 माइनस करूंगा तो 65 बचेगा, और 1000 में से 400 माइनस करूंगा 600 बचेगा, तो 665 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अब सीधे सीधे परसेंटेज और वो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन मार्क का यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाद में सारी चीजें। अब देखो ध्यान एक चीज का भी देना है, देखो ये जो डिवाइड है ना, ब्रैकेट का मतलब ये जो डिवाइड का जो 8 है ना, ये इसके पूरे के नीचे है, पहले सोल्व करने का मतलब यही होता है। तो ठीक है, तो ये पूरा सोल्व करके इसमें 8 का भाग देना है। तो सबसे पहले अपने को ब्रैकेट दिखा, तो इसको इसी को निपटा देते हैं सबसे पहले अपन लोग, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये 220 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 55 दूनी 110, और फिर डबल कर दिया 220 बनेगा। 220 यहां से माइनस करूंगा तो 280 बनेगा, 280 में 8 का भाग दे दो, बस इतना ही लिखना है अपने को पेपर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखें, जैसे मान लो पेपर यहाँ पे आपका, तो आप लिखोगे 280 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो 8 या 24, 8 और 5 40, तो इधर बन गया 35, ठीक है। ये पूरा सोल्व हो आगे 35 बन गया, लास्ट 35 लाके इधर माइनस करना है। अब इधर सोल्व कर लो, 50% हो गया 180 यानी 90 बन गया, 90 प्लस 90 माइनस 45 यानी ये 45 बनेगा। 45 में से भी 35 इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस था प्लस था, ये माइनस है, तो 35 क्या होगा और लास्ट के अंदर माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है ना। यहां था माइनस लेकिन यहां तो प्लस है ना, तो 35 इधर आके 45 में से माइनस होगा तो आपका 10 बचेगा आंसर, ठीक है। ये यहां पे प्लस है देखो, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ना इसकी, ये इसकी, ये इस प्लस के बाद आएगी, तो ये 35 यहां पर प्लस का आ रहा है, तो इधर जाके क्या होगा माइनस होगा 45 में से। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो भाई अब देखो ये प्लस माइनस आ गया, बताया था कि नहीं बताया था प्लस माइनस करना मैंने, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर बाद में सोचेंगे दूसरी बात। लेकिन देखो उधर क्वेश्चन मार्क के उधर है, तो ये तो 620 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो इधर लिख लेना कि 620 बचेगा, 73 माइनस कर दिया 93 में से, तो 620 बच गया, प्लस क्वेश्चन मार्क है उसको छोड़ दो भूल जाओ। तो ऐसे शॉर्टकट में लिखना समझना है अपने को, क्वेश्चन मार्क तो उधर है अपने को पता है, ये क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन के ऊपर। अब देखो इधर सोल्व करना है अपने को, फिर लास्ट में 3 का भाग देना है अपने को, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा होता है, कई लोग बताते हैं कि अलग अलग भाग दे दो, लेकिन प्लस माइनस करना कई बार क्या अलग अलग भाग जाता नहीं है, ठीक है, तीनों के अंदर, तो कई बार प्लस माइनस ही करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लस माइनस करने के हिसाब से अपन लोग यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अब ये 111 इसमें प्लस करना है, तो मैंने देखो आपको सिखाया था 111 दिमाग में सोचा अपने लोगों ने काटना है, तो ये 4 8 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें से एक माइनस कर दिया। अब 842 में से ये जोड़ दो, तो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट जोड़ेंगे 42 और 87, तो ये कितना बनेगा 129 प्लस 1200 यानी 1329। अब 1329 में लास्ट में किसका 3 का भाग देना है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3, ठीक है। अब ये 620 इधर प्लस का था, ये इधर आगे माइनस होगा कि नहीं होगा, तो ये 443 में से 620 आपको माइनस करना है बस। तो ये यहाँ पर 57 और 120 यानी 177 बनेगा, माइनस का 177। क्यों बना ये माइनस का 177, क्योंकि ये वाला माइनस बनेगा ना इधर आके, तो ये बड़ा वैल्यू क्या है माइनस का है, इसलिए माइनस का 177 बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, देखो इसमें भाई गुणा, ये देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मिस टाइप हो गई, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, माइनस होता तो ब्रैकेट देता, तो ये गुणा ही है सीधा सीधा, बीच में कुछ नहीं है, गुणा मान लो, ठीक है। बड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई, एक बार हीटर बंद कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो वैसे सर्दी लगती है और ज्यादा हीटर वगैरह चल जाता तो गर्मी भी लगने लग जाती है, ठीक है, और ऐसे मौसम में जुकाम पीछे ही नहीं छोड़ती है मेरा तो। चलो भाई फटाफट देखते हैं, तो सबसे पहले गुणा करना स्टार्ट। अब जो बच्चा गुणा जल्दी कर लेगा ना इनको,
खेल खत्म। लास्ट में 13 माइनस करना है इधर लाके। तो देखो अब गुणा करते टाइम आपको क्या दिखना चाहिए, ये 45, 40 और 5 के हिस्से में दिखना चाहिए। ठीक है, तो 720 प्लस 90 810 बनेगा। कैसे बना, 18 पंजो 90 और ये 18 चौक 72, 72 के आगे एक जीरो लगाएंगे, लगेगा 40 है, तो 720 प्लस 90 सीधा सीधा 810 लिख दिया। तो ये 810 बनना है यहाँ पर। 49 देखो मल्टीप्लाई में वो क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब नहीं सिखाता हूँ, वो मैंने ना वहां पे सिखाया है, बस वैसे ही करना है जैसे अपन लोग बेसिक करते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये 49 है। ठीक है, अब 49 को 135 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों को सीधा सीधा अगर टेबल याद है या फिर आपको टेबल निकालना मैंने सिखाया था उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है दिमाग में सोचते हुए। अगर थोड़ा ये मान लो 3 डिजिट का लग रहा है तो कुछ लिख लेना एक्स्ट्रा छोटी मोटी चीज। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। देखो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा, 245, 5 24। 49 को 3 से करूंगा तो कितना बनेगा, 147 और 24 171, फिर बचेगा कितना 17। 49 और 17 कितना हो जाएगा, 56 और 66। ठीक है, तो ये 6615 बन गया। इधर आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 43 नंबर पता होना चाहिए, तभी मैं बोलता था कि 50 की टेबल याद होनी चाहिए, वरना मैंने आपको बताया कैसे 9 चौक 36 360 प्लस 27 यानी 387 आएगा। 7 38 और 43 घंटे की तो 8 चौक 32 प्लस 24। ठीक है, 320 प्लस 24 यानी 344। 344 में 38 अगर जोड़ूंगा तो 52 82 382। अब इनको तीनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ने के लिए मैंने बताया हुआ था कि लास्ट के दो डिजिट जोड़ दो, पहले बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है। तो लास्ट के 2 डिजिट जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 32 42 और 10 52 52, तो ये बन गया। अब लास्ट के 2 डिजिट, ये बन गया 74, 74 में 8 जोड़ दूंगा 82, 82 में 30 जोड़ दूंगा तो 112 52 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है, अच्छा यहाँ पे देखो ये 13 भी माइनस करना था तो भूलना नहीं है इसे, तो इसमें 13 माइनस करूंगा तो 112 39 आंसर हो जाएगा। उधर वाला देखो 13 भी तो माइनस करना है, 112 39। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 11239। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट वगैरह निकालने भी सिखाए हैं लेकिन याद भी होने चाहिए, 25 तक तो कम से कम याद ही होने चाहिए। तो देखो यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क का वहां ध्यान में रखें, क्वेश्चन मार्क इधर आएगा बाकी सब उधर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को प्लस भी तो बनाना पड़ेगा ना, ये इधर आएगा बाकी सब उधर जाएंगे। तो सबसे पहले इधर का मामला निपटा लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा 18, 18 चौक 72। ठीक है, 72 में से 40 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 32, 32 में 49 जोड़ दो। ठीक है, 32 में 49 जोड़ूंगा तो 70 और 11 81 बन जाएगा, तो इधर पूरा 81 बन गया। तो ये तो आ जाएगा इधर क्वेश्चन मार्क, तो 81 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 81 बन गया उधर। ठीक है, तो वो अपने को बस लिख देना याद रखने के लिए, भूलना चाहिए। इधर 125 प्लस 65 है यानी कि 190, 190 में से 81 माइनस करना है अपने को तो आ जाएगा 109। ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, बस ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करना है, फिर इसका भाग देना है, 14 का स्क्वायर पता होना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब जोड़ने के लिए अपने को पता होना चाहिए। जोड़ने के लिए मैंने बताया हुआ है लास्ट के 2 डिजिट जोड़ दो, ये 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये 1200 प्लस 100 1300 बनेगा। अब 1300 डिवाइड बाई 260, 1 जीरो से 1 जीरो करेगा 26 बन जाए, तो 5 बनना है। ठीक है, ठीक है 5 बन गया। 5 प्लस 14 का स्क्वायर यानी 196, 196 प्लस 5 यानी कि 201। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो भैया बस वही सब करते हुए चलना है, बोर्ड मास लगाते हुए अपने को। तो सबसे पहले यहीं से सोल्व कर, या यहां से भी सोल्व कर सकते हो, बस बोर्ड मास रूल का वो उल्लंघन मत करना कहीं पे भी। अगर बीच में प्लस आ गया तो इधर इधर बोर्ड मास लगा दो चाहे, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 17 पंजो 85 बन गया इधर। ठीक है, ये 20% ऑफ 750 यानी कि 150, 150 गुणा 25, तो 150 को 25 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो तो आ ही जाएगा। ठीक है, 25 पंजो 125, 12 और 1 37 हो जाएगा, तो 3750 ये बन गया प्लस में। माइनस का इधर क्या बनेगा, ये 3 का भाग देना है, 3 एकम 3, 3 छठा 3 दूनी 6, ये लो। इसको सोल्व जिस बच्चे ने फटाफट कर दिया उसका काम बन गया वहां पे। सबसे पहले 85 और इसी को निपटा दो। ठीक है, तो 85 अगर 162 में माइनस करता हूं मैं तो माइनस का ही कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है,
भाई ये प्लस का है ये माइनस का है, तो लास्ट में माइनस का बचेगा, तो इन दोनों को पहले सोल्व कर लो, ऐसे नहीं इन दोनों को जोड़ रहे हैं। भाई छींक आने वाली थी, रह गई बीच में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को निपटा देते हैं पहले। तो ये कितना बनना है, 77 बनना है कि नहीं बनना है, तो ये माइनस का 77 बनेगा इधर। अभी ये 77 इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखो बेसिकली 50 तो क्या, 700 में से 27 माइनस करने हैं, तो 673 बचेगा, ठीक है। तो 3673 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, देखो भाई ये फ्रैक्शन का आप लोगों का मल्टीप्लाई, देखो प्लस माइनस होता है उसका मैं अलग बताऊंगा, लेकिन जब ये गुणा गुणा आ जाता है तो सिंपल सोल्व करना होता है इसको, ठीक है। तो जब भी आप लोग फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप लोग को दिमाग में ये सोचना है कि ये जो डिवाइड के आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है उल्टी हो जाएगी, जैसे 3 3 9 और 2 11, 11/3 नहीं होगी, गुणा में 3/11 हो जाएगा इसके, 17 3 51 और 4 55/3। लेकिन ये अपने को पता है तो दिमाग में सोल्व कर देना है। अब आपको सिंपल सा ये पता है कि जब ये उल्टा होगा तो 3 से 3 तो कटना ही है डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो 17 दिया 51 और 4 55, तो 55 इसका बचेगा, और इसका जो आएगा वो ऊपर जाएगा, 3 3 9 और 2 11, तो ये बन बना के कितना बनना है, 5 बनना है। सीधा कर देना, करा कैसे, 17 दिया 51 और 4 55/3 गुणा, अब ये 3 3 9 और 2 11, ये उल्टा बनेगा ना, 3/3 11 11 और 5, तो ये अपने को थोड़ा सा डायरेक्ट सोच लेना है, तो 5 बन गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें तो सीधा गुणा है, तो देखो 6 3 18 और 2 20, तो 20 तो ये बन गया, 20/3, 3 से 3 गया और 2 से 20 गया, यानी 10 बचेगा, ठीक है। तो 10 और 5 15 बन गया, इधर सीधा जोड़ के लिख दो, ठीक है। तो 15 बन गया, इधर 10.5% ऑफ 110, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को। सोचो 10% का मतलब 11 हो गया, 1% का मतलब 1.1, ठीक है। तो आधा परसेंट का मतलब 0.55 होगा कि नहीं होगा, तो 11.55 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इसमें से माइनस करना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना है 15 माइनस 11.55। कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें टाइम लग जाता है हमें, मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है। हमेशा जब भी ये पॉइंट के बाद में कुछ हो ना, यहां से एक उठा लो और उसको 100 मान लो, क्यों, वो पॉइंट के बाद तो 100 ही है ना, ठीक है, वो पॉइंट के बाद तो 100 ही है ना, तो एक 100 में से 55 माइनस कर दिया, कितना है 45 आ गया। लेकिन इधर से एक में ले चुका था, 14 माइनस 11 कितना बचा 3, तो 3.45 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, परसेंटेज 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 कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में एक टेक्निक काम करती है यहाँ पर, कि जितने भी परसेंटेज दिए हुए ना, सारे परसेंटेज में नीचे डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 सब जगह ही आना है। तो सीधा आप लोग क्या करो, परसेंटेज 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 दिमाग में खत्म कर दो। उसके बाद में एक चीज सोचो कि कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि ये सारे अब गुणा 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 हो गए, तो ये वाला 32 का भाग इसमें इसमें क्या अलग से लग सकता है, लगता हुआ दिख रहा है मुझे, तो 32 सीधा काट दो। ये आपको पेपर पे देखो अपने स्टाइल में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए यहीं पे काट रहा हूँ, तो 32 दूनी 64। अब सर 32 इसमें डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, 8 चौक 32 होता है, 8 और 4 2 इससे, तो 8 से तो इसको काट दो 3, और 4 से इसको काट दो 240 210 सॉरी 210, ये लो इतना ही, जो उधर बस क्वेश्चन मार्क बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। इधर क्या बचा है 630, और इधर कितना बचा 1880, तो 2400 प्लस 110 2510, ये लो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री में आए हुए क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट करना है इनके अंदर। अब अप्रोक्सीमेट में मैं बता देता हूं, अगर आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 57 दे रखे, 57 के आगे अगर 5 से बड़ी वैल्यू दे रखी है, जैसे 57.7 8 9 कुछ भी, तो उसको 58 मान लेंगे, ठीक है। अगर आपको 5 से छोटी वैल्यू दे रखी है, जैसे 57.2 दे रखा, तो उसको 57 ही मान लेंगे, ठीक है। कई बार कई जगह से भी दिया होता है 57.09, तो ये 57 ही है, पहले वाली वैल्यू देखनी है, आगे वाली नहीं देखनी, आगे वाली नो मान लो कहीं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर लेना है अपने को दिमाग के अंदर ही। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखो आरआरबी में तो बहुत इजी आते हैं, लेकिन मैंने बस कि मैं दिखा दूं थोड़ा सा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आरआरबी के भी क्वेश्चन ले लिए। इसके बाद में एसबीआई पीओ की भी लेंगे, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं, लंबी क्लास अपनी होने वाली है। चलो तो यहाँ पे क्या है भैया, देखो इसको 99 मानना है, इसको 101 मानना है, बस ये ऐसे ही करना है अपने, ठीक है। तो ये 99 माइनस 101 यानी कि माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 इधर 20 में से जाएगा यानी 18 बचेगा,
इधर ये 7 इधर क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा और 18 नीचे चल जाएगा, तो 108 बटा 18, 18 ठीक है 108। इस तरीके से सोल्व करना है अपने को। ये आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 28 का स्क्वायर पता होना चाहिए आप लोग। तो 28 का स्क्वायर क्या है? 784। 784 में 20 का स्क्वायर यानी कि 400 जोड़ेंगे तो 1184। 1184 में से 1180 माइनस बनेगा तो इधर 4 बनेगा कुल मिला, सीधा सीधा सोल्व हो गया। अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क यानी इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर क्या होता है 16, तो आंसर हो गया 16। इस तरीके से सोल्व करना है अपने को फटाफट। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 19 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी मैं स्क्वायर के लिए बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कितना बनेगा? 361 बनेगा, ठीक है 361। और यहाँ देखो 190 का 20% यानी 10% 19, तो 19 दूनी 38, तो माइनस 38। अब माइनस क्वेश्चन मार्क इधर, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा और 90 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 90। बस ये कैलकुलेशन है इसकी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस का 128 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बस ये माइनस कर दो, तो 61 में से 28 माइनस करता हूँ, तो 8 अगर माइनस करता हूं मैं, ठीक है, तो यहां पर कितना बनता है? 53 बनता है, ठीक है। फिर 20 माइनस करूंगा तो 33 बनेगा, ठीक है। तो 33 तो ये बन गया, और 300 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 233 आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो और भी फास्ट हो सकता है ये, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा जो मैंने कैलकुलेशन टेक्निक्स बताई हैं शुरू के 2 क्लासेस के अंदर स्पीड मैथ में, थोड़ा सा उसी तरीके से लास्ट डिजिट से अपन कैसे माइनस करते हैं वैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जब आपके दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है तो फटाफट ऐसे कैलकुलेशन हो जाती है, तो धीरे धीरे आपको उसकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं तो सबके लिए बताऊंगा, तो उसी तरीके से बताएंगे आज। ये देखो कितना सरल सा क्वेश्चन है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इस सबसे पहले बोर्ड मास फॉलो करना है, 4 8 32, 8 गुणा 128, 8 गुणा 128। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, आप लोग सीधा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि पावर वाला पहला क्वेश्चन है, 2 की पावर बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क किसी की पावर हो तो इधर उसी की पावर में सबको कन्वर्ट करना है। तो ये तो आपको पता ही है, इधर ये 2 की पावर 3 होगा। 128 का मान लो डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन 64 दूनी 128 होता है, तो 2 की पावर 1 मान लो, इसको 64 में कन्वर्ट कर लो। 64 4 की क्यूब होता है, तो 2 की पावर 6 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 6 होता है। 6 1 7 और 3 10, तो 2 की पावर इधर 10 बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं भाई। सीधा सीधा देखो 24% निकालना है 450 का। अब सर 24% 450 का निकालेंगे, मैंने देखो बताया था ना वो a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, लगा दो यहाँ पे। इस परसेंटेज को इधर मान लो 450%, तो 24 का 450% निकालना तो बहुत आसान है। सबसे पहले 4 गुना कर दो, 4 गुना मतलब 96, फिर 50% यानी 12 जोड़ो, 96 में 12 जोड़ूंगा 108 आना है ये। लो कितना जल्दी हो गया देखो ये, ठीक है। इधर प्लस का स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी कि 108 इधर जाके माइनस होना है, इधर सोल्व कर लेते हैं। ये 256 और ये क्यूब रूट है, यानी कि 4 बनेगा ये, ठीक है। 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो 256 माइनस 4 यानी 252, ठीक है। 252 में फिर लास्ट के अंदर क्या माइनस होना है? 108 माइनस होना है। 8 माइनस कर देंगे अपन यहाँ पे, तो 44, 244 माइनस 100 यानी कि 144 बनेगा, 144। इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट का मतलब क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये देखो कितना सरल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये जो अंडर रूट के अंदर ऐसे दी होती ना वैल्यू, ये 4 दे दिया, 3 तो क्यूब रूट होता है सबको पता है, 256 दे दिया जैसे यहाँ पे, इसका मतलब ये कि 256 की पावर 1/4, यानी कि अंदर एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको 4 बार गुणा कर सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर होता है ना, 256 दिख रहा है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 होगा, उसका 1/4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये छोटी सी चीज है, उम्मीद है पता ही होगी आप सभी लोगों को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें कई बार काम में आ जाती है। तो 25% ऑफ 256 बनना है, यानी इसमें 4 का भाग देना, 25% का मतलब 4 का भाग देना, 4 6 24, 4 चौक 16, तो ये तो 64 बनना है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये कितना बनेगा? 4 की पावर 4 बनेगा, यानी कि ये 4 ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1/4 पावर करेंगे, तो 4/4 कितना बना? 1 बना, और मल्टीप्लाई में 8, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी ये 8 ही रह गया एक तरीके से। तो 8 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ गया? 72 आ गया। उधर क्वेश्चन मार्क है, 10 इधर आके माइनस होगा तो कितना बनेगा? 62। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं करेंगे अपन,
ये होमवर्क है भैया, करके बता देना क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बताओ। जोड़ना है, इन दोनों को माइनस करना है, इधर 98 नंबर ला के माइनस करना है। नेक्स्ट आ जाओ। थोड़ा कुछ तो होना चाहिए करने लायक क्वेश्चन में। ये आए हुए क्वेश्चन लिए हमने, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम में। कई क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 10-15 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आप बोलोगे यार क्या ही दे दिया है मेरे को, देखा कर दिया बस। लेकिन अपने को तो मार्क्स से मतलब तो करने हैं वो क्वेश्चन भी अपने को। यहाँ आ जाओ, देखो 36% ऑफ 250, और 36% निकालूंगा बटा 100 वो करेंगे, नहीं करना है वो अपने को। ठीक है, परसेंटेज सीधा है, परसेंट ऑफ 20 इधर सोच लो, मैंने बताया था 250 350 ऐसा हो तो ये डबल करना है, फिर आधा जोड़ना है। 200% मतलब डबल, 50% मतलब आधा, तो 36 दूनी 72 प्लस 18 यानी कि 90 बनना है। ये पूरा 90 बन गया। इधर ये कितना बनेगा, 13 बनेगा, प्लस 13। और देखो 13 के मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या होगा, ये 90 जाके उधर 207 में से माइनस होगा, यानी कि वो कितना बनना है, 107 बनना है उधर। ठीक है, 107 नहीं, सॉरी 117 बनना है। ठीक है, और 13 का उसमें डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 13 निमा 117। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2.5 से मल्टीप्लाई करना, डबल कर दो और फिर आधा जोड़ दो उसमें, वही 250% एक तरीका से ये। ठीक है, तो 480 प्लस 120 यानी ये 600 बनेगा। 13 पंजो 65, 5 गुणा 2 यानी 10 बनेगा, प्लस 10 यानी ये 610 बन गया इधर। ठीक है, इधर ये कितना बना, माइनस का 15, इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि ये टोटल मिला के बताओ 625 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है यानी कि अंडरूट लगेगा, अंडरूट लगने के बाद में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे, आप सोच रहे हो सर बता नहीं रहे, एक चीज खोल के आपको ऐसे सीखना पड़ेगा इसको। अगर मैं बताऊं देखो ये ऐसे खोल लिया, कि मैं ट्रिक्स तो सिखा चुका हूं ना आप लोगों को, बस आपको देखना है कि प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, माइंड में कैसे कैलकुलेशन करना है। और सबका थोड़ा थोड़ा तरीका आपका भी अलग हो सकता है थोड़ा सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन सीखना है अपने को, करना है, ये कंफर्म बात है। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाते हैं, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें बस ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट के साथ आ गया तो इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है, 4080 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 17, ये एक साथ ही रहेगा ब्रैकेट में आ गया तो। फिर बराबर में ये है इधर, यानी कि ये इधर जाएगा, वो इधर आके भाग लगेगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे मान लो ये 10 का स्क्वायर प्लस 2 102 हो गया, अब ये पूरा का पूरा उधर जाएगा और 102 उधर आएगा, ऐसे सोल्व होगा। 102 को ये 40 हो गया, उधर से 17 माइनस होके आ जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। पर अपने को ऐसे नहीं करना है, ये समझ लेनी है यहीं पे बात। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक साथ चलेगा। कुल मिला के बात है कि इस क्वेश्चन मार्क को तो उधर ले जाना है, एक ऊपर रखना है अपने को, तो ये डिवाइड में तो ये पूरा उधर जाएगा। आपको ये सोचना है पूरा उधर जाएगा। इधर 102 है, 102 इधर आएगा नीचे, तो 102 का इधर भाग लगेगा, तो आपको पता है 40 बनना है। उधर आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क प्लस 17 जा चुका है, नहीं मनना माइनस का 17 होगा, तो बन गया कितना, 23। ऐसे दिमाग में ही सोच लेना है। ये तो मैंने आपको ओपन करके बता दिया कैसे होता है, लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर एग्जाम में काम नहीं बनेगा अपना। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये देखो, अब ये कई बार ये पॉइंटों के डिवाइड आ जाते हैं ना, जैसे इसके दो तरीके बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, या तो इसे 3.5 आ गया तो 7 का भाग तो इसको डबल कर लो, ये 63 बन गया और ये डिवाइड बाई 7 बन गया, ऐसे डबल करके सोच लो दिमाग। ठीक है, तो इसका डबल क्या, 63, 7 नीम 63, 9 बना, 12 नीम 108, 108 माइनस 8 कितना बन गया, 100 बन गया। कई बच्चे जल्दबाजी में 100 टिक कर देंगे, नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो अंडररूट बनेगा, तो अंडररूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको डबल डबल करके भी कई बार कर सकते हो, जैसे पॉइंट होगा, पॉइंट है, दोनों साइड डबल कर दो, तो सोचने में थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन दिमाग में डबल करना है, लिखना नहीं है उसको। अब यार इसमें मैं क्या ही बताऊंगा, होमवर्क कमेंट करके बताना क्या। 35 का भाग देना है, फिर 20 से गुणा करना है। ठीक है, पहले भाग देना है फिर गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क उधर है तो उधर ही रखना है, बाकी सब इधर ले आना है अपने को। तो 60% ऑफ 700, तो 7 से 42, 10% 70 होता है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 420 बनेगा। 420 माइनस 450 यानी इधर माइनस 30 बचेगा ये। ठीक है, इधर ये क्या बन रहा है, माइनस का 85% ऑफ 120। ठीक है, अब कई बच्चे इसको सोल्व करने में थोड़ा सा डिवाइड बाई 100 करेंगे, नहीं करना है अपने, सीधा सोचना है अपने को। देखो कैसे सोचेंगे, 80% सोच लो ना, 12 × 96, 5% यानी 6, यानी 102 बनना है ये। तो 102 इधर आके क्या होना है, प्लस का बनना है, तो ये कितना बनेगा, 72 बनेगा। ये लो जी, बन गया।
ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस बनेगा और इधर -30 ही बच रहा था। ये लो आ जाओ। अब देखो ये जो डिवाइड में फ्रैक्शन आ रही है इसका मतलब ये उल्टा है, गुणा में उल्टा सोच लो, यानी कि ये क्या है 30 गुणा, ये क्या आने लग गया भाई 12/5 है, 30 गुणा 12/5 है, ठीक है। लेकिन ये अपने को पता ही ऐसे है तो अपने को लिखना नहीं है इसको, सीधा भाग दो, 12 ऊपर है, 5 6 30 और 12 6 72, तो सीधा ये कितना बनना है 72 बनना है, ठीक है। तो सीधा 72 लिखना है इसको। इधर 12 गुणा 120 यानी 240, तो 240 240 प्लस 72 प्लस ये ना रे ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है ना, ये दे रखा है ना 312, मैंने सोचा 118 156 ऊपर के 2 3 ऑप्शन दिखेगी भाई, इतने छोटे छोटे ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, तो 312 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस सिखाया था, एक में से तो माइनस करना और वो सब सिखा दिया था मैंने, यहां कैसे करते हैं वो समझना है अपने को अच्छे से। देखो सबसे पहले फ्रैक्शन फ्रैक्शन को छोड़ दो, सीधा सीधा जोड़ लो, वैसे अपने 2 4 6 -3 तो 3 बचा, 3 प्लस, अब सारी फ्रैक्शन को एक साथ करेंगे, ठीक है। अब उसमें भी देखो जहां पे डिनोमिनेटर सेम है, जैसे आपको पता है ये देखो 1/3 -2/3, इसमें आपको पता है एलसीएम तो सेम ही है, तो कोई दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है, तो 1 - 2 ही बनना है ऊपर, तो -1/3 ही बनना है इसका, बनना है ना। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस ऊपर ऊपर के प्लस माइनस करके देख लो जो भी बन रहे हैं, तो उनको कंबाइन कर दो एक साथ ही, ज्यादा दिमाग मतलब, ठीक है। तो 4/7 तो अलग है ही, 4/7, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ कर दो, 1 - 2 यानी -1 बनेगा, तो -1/3, तो ये दोनों फ्रैक्शन को एक साथ सोल्व कर दिया, प्लस 16/21। अब देखो एक तरीका तो इसमें ये है, अपन ऐसे लिखे 21, ठीक है, 7 × 21 4 × 12 3 7 21 प्लस 16, ऐसे करें। फिर इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये कितना बनेगा रे 28 - 7 21/21 बन जाएगा, यानी 1 बन जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है देखेंगे ध्यान से। देखो भाई आपको पता ही है 21 आना है फ्रैक्शन, तो आप सोचते चलो कि क्या आएगा, तो वैसे प्लस माइनस करते हो, 7 को 3 बार मल्टीपल, 4 भी 3 बार मल्टीपल होगा, यानी कि सबको 21 बनाते हुए चलो आप। तो डिवाइड में तो 21 लिख ही लेना, डिवाइड में तो सबको 21 बनाना है मेरे को, तो एलसीएम सेम हो गया। अब इसको 21 बनाते हुए चलो दिमाग में, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 × 12 -7 यानी कि 5 प्लस 16 यानी 21, सीधा दिमाग में सोचना है। तो 21/21 का मतलब 1, 3 + 1 का मतलब 4 आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भैया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट का स्क्वायर स्क्वायर कुछ ऐसे कर रखा है इसने, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, करते हैं फटाफट। देखो थोड़ा सा एग्जैक्टली निकालेंगे, यहां देखना भैया 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब देखो ये ध्यान दीजिएगा 0.9 गुणा 0.9 है, तो 81 तो बन गया। अब एक पॉइंट के इधर है, एक पॉइंट के इधर नहीं, 0.81 बनना है, ये 0.81, तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो 81 बना, 0.81 बनेगा, गुणा 10 करूंगा तो 8.1 बनेगा कि नहीं बनेगा, 8.1 को 2.9 से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 11 बन गया, यानी ये कितना बना इधर 11 लिख दिया। अब उधर की कैलकुलेशन कर ले, तो क्वेश्चन मार्क उधर रखना है, इसको इसमें भाग दूंगा तो बताओ 11 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये 11 इधर आके इस 11 में से माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0। सरल सरल से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके आरआरबी के अंदर, अभी एसबीआई के क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ा मजा आएगा कैलकुलेशन करने में। आ जाओ इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज और ये सोल्व करके देखते हैं। अब देखो आपको ये तो पता ही है, ये सबसे पहले इनको सोल्व करना है अपने को, ऑफ 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 को सोल्व करना है। तो ये बनना तो 250 ही है, इधर 250 बनना है कि नहीं बनना है सोच लिया, तो परसेंटेज इधर काट के इधर ही सोच लूं मैं, 26 दूनी 52 प्लस 13 यानी कितना बन गया 65 बन गया कि नहीं बन गया, तो ये पूरी वैल्यू 65 बननी है, तो ये 65/26 बन गया, 13 पंजो 65 13 दूनी 26 यानी कि 2.5 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ, ठीक है जी, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर भाग देना है, फिर गुणा करना है। यहाँ बोर्ड पास में गलती नहीं करनी है कोई भी अपने को, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बताओ भाई, 204 बनेगा कि नहीं बनेगा, 204 में 12 का भाग दूंगा, तो 12 एकम 12, ठीक है। फिर कितना बचा 84 बचा, 12 संती 84, तो ये 17 बन गया, ठीक है। तो 17 फिर 17 से गुणा होगा तो कितना बनेगा 289 बनेगा, ठीक है। अब 17 इधर लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, अपने को सीधा गुणा करके लिखना है,
उधर 9 का स्क्वायर है यानी कि 81 है, तो सीधा क्वेश्चन मार्क, अच्छा सॉरी 9 का स्क्वायर 81 यानी 81, इसमें से माइनस करना है, तो कितना बच गया भैया 208। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कराने में, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, ठीक है, आप समझ ही गई होंगे क्यों नहीं करा रहा हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है जी। कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अब थोड़ा सा एसबीआई के क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा थोड़ा स्वाद आएगा इनको करने में अपने को, ठीक है ना। तो आ जाते हैं, देखो करते हैं। थोड़े होमवर्क भी दूंगा लास्ट में, 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा अच्छे खासे, आपको करने में भी मजा आएगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले ऑफ ये सोल्व करना है अपने को, पहले डिवाइड मत कर देना, पहले ये सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व होगा, 8 या 24 और 5 या 15, तो ये पूरा का पूरा आपका 15 बनेगा। अब 15 का इसमें भाग देना है, उधर गुणा मत कर देना, बोर्ड मास रूल फॉलो करना है हमेशा, ठीक है। तो 15 अंठी 120 और 8 चौक 32, ये लो। लिखना नहीं है कुछ भी, फुट क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिखना है, कोई एक आधे क्वेश्चन में कहीं लिखना पड़ जाए तो लिखना पड़ जाए, बाकी नहीं लिखना है। अब देखो परसेंटेज के आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं देखेंगे। सबसे पहले बाकी सब कुछ निपटा दो, ठीक है ना। तो देखो ये कितना बनेगा, 8 8 64, 64 को इधर 56 में जोड़ दो तो 420 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये इधर 420 बन गया, उधर वाला इधर का, ये 225 उधर जाके माइनस होगा कि नहीं होगा, 225 माइनस कर देंगे, ठीक है। 220 माइनस करूंगा 200 बचेगा, फिर 5 और 195 बनेगा, इधर कितना बनेगा भैया 195 बनेगा, 195 बन गया। अब इधर देखो ये सारा सोल्व करने के बाद 195 बन गया, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। अब ये बचा है, तो देखो क्वेश्चन मार्क को इधर ही सोचना है, इधर ही रखना है, तो क्वेश्चन मार्क के नीचे 100 आएगा, तो 100 को, अरे 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 750 ऊपर गुणा में तो 750 नीचे जाएगा, बस इसको सोल्व कर लेना वो आप लोग, ठीक है। तो 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से काट देंगे, 3 से का 15 से कट रहे हैं, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 2 दूनी 4, यानी कि 26 आंसर आ जाएगा डी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा लास्ट में बस इतना सा लिखना पड़ सकता है, 1-2-4 सेकंड सोल्व करने के लिए, बाकी कुछ नहीं लिखना है अपने को। कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में सुलझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत तरीका सबका डिफर कर सकता है, लेकिन अप्रोच अपनी वही एक जैसी होनी चाहिए और टेक्निक्स अपने को यूज में लेनी है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये सारा सोल्व करके उधर माइनस करना है, कुल मिला के बात है ये, ठीक है जी। तो देखो अब ये 125% है 240 का, अब कैसे निकालेंगे 125% 240 का, इसको स्प्लिट कर लेंगे, 100% प्लस 25%, तो 100% तो इसका 240 होगा, 25 में 4 का भाग दे देंगे यानी 60 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 240 प्लस 60 300 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पूरी जो वैल्यू है ना 300 बनेगी, 300 माइनस 216 यानी कि कितना बन गया 84 बन गया है, ठीक है। 84 उधर जाके क्या होगा, उसमें से माइनस होगा 12 का स्क्वायर, 144 माइनस 84, तो ये 60 बनेगा कि नहीं बनेगा भैया, ठीक है। ये 60 बन गया, बस हो गया, इतना ही लिखना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और, चलो भाई, ठीक है। ये क्यूब रूट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा 3 अंदर आना चाहिए इसके, लेकिन ये टाइपिंग में थोड़ा ऐसे ही आता है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है कहीं कहीं पे, तो ये कई बार टाइपिंग में बाहर भी आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में मत मान लेना। अच्छा इसमें कई बच्चों को जैसे बुक्स वगैरह में आते हैं ना, तो जो टाइपर होता है वो टाइप करते टाइम गलती हो जाती है, टीचर तो क्लास में चेक कर लेता है, क्रॉस चेक भी कर लेता है, तो ये जो 3 होता है ना, ये कई बार इधर ही लिख देते हैं, तो फिर पूरे क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। और कई बच्चे सोल्व करते रहते हैं, यार सर ऐसी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आती है एग्जाम के अंदर, ये सोल्व ही नहीं हो रहा, इतना डिफिकल्ट करके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। तो कई बार ऐसे टाइपिंग सिंप्लीफिकेशन की पीपीटी टाइप कराना सबसे मुश्किल टास्क है। जो बेचारा टाइपर होता है ना, उसको पता देते हैं ना कि आज 60 क्वेश्चन आपको टाइप करने हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो वो पहले ही ऐसे हो जाता है कि आज तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे मुश्किल टास्क होता है टाइपर के लिए, तो हमारे टाइपर की भी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छे से इसको टाइप करके दिया है हमें। चलो जी आ जाओ फटाफट, ठीक है। चलो ये 8 का क्यूब है यानी कि 512 बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क नीचे, इसको इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। ये 512 बनना है, ठीक है। उधर जाके माइनस का 512 बनेगा, तो इधर लिख के छोड़ दिया एक बार, ठीक है। इधर ये प्लस का 2 बनना है, 90% ऑफ 600, तो 6 निम 54 यानी कि 540 बन गया, 540 बन गया, ठीक है। 540 माइनस 510, ये माइनस का 510 बन जाएगा ना, तो कितना बनेगा इधर 30 बन जाएगा, 30 में। अब देखो उधर पूरा 30 बन गया, इधर वाला भी लेगा, इधर सिर्फ यही बचा है अब,
यानी क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा और ये 30 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 840 में 30 का डिवाइड होगा, यही आंसर होगा। 3 दूनी 6, 3 8 24 यानी 28 आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो भाई जबरदस्त कैलकुलेशन है, लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। अब देखो इसके अंदर ब्रैकेट में ये पूरा सोल्व करना बड़ा जरूरी है, ये पूरा सोल्व करना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। ये 441 है यहाँ पर, ठीक है 441। अब आप सिंपल सोचो 441 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा तो 8 बार ही जा सकता है, अभी तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 चौक 32 है, तो 32 यानी पूरा पूरा डिवाइड तो इसमें नहीं जाएगा। यानी कि सर ये ब्रैकेट कैसे सोल्व होगा, फिर पॉइंटों में जाएंगे क्या हम लोग, नहीं जाएंगे। देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है यानी कि ब्रैकेट एक साथ चलना है। मैं जैसे बताऊंगा वैसे सोल्व कर लिया करो, कोई बोर्ड मास का रूल इंपैक्ट नहीं होगा उससे। जैसे ये 189,090 एक मतलब 98 190 गुना 48 डिवाइड बाई ये ब्रैकेट के अंदर 1368 डिवाइड बाई 441, ये नीचे होना। अब डिवाइड का मतलब देखो ये यहां नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं 441 अपन, तो इसका मतलब ये ऊपर चला है, तो ये इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है। अब अपने को सोचना कैसे एग्जाम में वो बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो इसके डिवाइड में लिखना है तो अपने को लिखना है 190 गुणा 48 डिवाइड में लिखना है इसको और इसको। अब ये पता है कि ये 1368 तो यहीं आएगा, अब 1368 की डिवाइड में 441 तो वो ऊपर ही जाना है। अब देखो 441 से तो कट ही रहता है, ठीक है पूरा पूरा। अब देखो 48 से काटो या 190 से काटो, ठीक है दोनों से कट जाए, लेकिन मान लो इससे भी कट जाए इससे, लेकिन मेरे को 19 छोटा नंबर दिख रहा है तो 19 से काटने का प्रयास करता हूँ, तो ये 10 आएगा। ये 19 संती 133 होता है और 19 दूनी 38 72 कटेगा, ठीक है 24 दूनी 48 24 3 72, 3 से इसको काट दो 3 एकम 3, ठीक है 3 चौक 12 3 7 21। इधर ये कितना बनेगा, इसको डबल कर दो, इसको डबल करूंगा 300 से 6 कम आएगा ये, यानी कि 294 और 1 0 और आना, ये बनेगा। ये पूरी कैलकुलेशन ये बन गई। अब इसमें इसको और ऐड करना है, ये 87% ऑफ 500 है, तो सीधा सीधा इधर परसेंट नहीं सोच, इधर सोच लो 500% मतलब 5 गुना करना है, 87 को 5 गुना करना है। ये दिमाग में सोचना था बस, आप लोगों को बस ऐसे लिख के दिखा दिया। तो आपको पता है ये कैसे सोचते हैं लोग, साथ तो मुझे 35 प्लस 400 435 आना है, ये 435 यहाँ आ जाएगा। ये देखो 3300 और ये 75, तो ये कितना बनना है 3375। 3300 आंसर ही नहीं है। अब भैया क्वेश्चन का क्यूब है, यानी कि इधर क्या होना है क्यूब रूट होना है, यानी पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट वैसे बना दो। इसका क्यूब होता है 3375, 15 का होता है, पता होना चाहिए। नहीं भी पता था किसी बच्चे को तो भी देखो लास्ट डिजिट तो यहाँ 5 है, तो क्यूब रूट का 5 ही आना था, तो भी वो 15 टिक कर सकता था। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाते तो हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अगर टेक्निक से करेंगे सही तरीके से तो हो जाते हैं प्रश्न। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। एक सेकंड और थोड़ा कलर बदलते हैं, कई देर हो बहुत देर हो गई इसी रेड से लिखते हुए, थोड़ा खतरा सा लगता है ना रेड में, थोड़ा ग्रीन ग्रीन पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं। थोड़ा ग्रीन पॉजिटिविटी का साइन है ना, रेड डेंजर का साइन होता है। चलो आ जाओ, ये देखो 45% ऑफ 500, तो अरे इधर 4% इधर सोच ले परसेंटेज, यानी 5 गुना करना है बेसिकली इसका। 45 का 5 गुना करना है, 500% मतलब 5 गुना, 5 गुना मतलब 225, ठीक है। इधर ये कितना बनेगा 289। क्वेश्चन मार्क इधर रखना है, नहीं ये दोनों उधर जाके माइनस होने हैं, तो ये माइनस माइनस होंगे। और इधर कितना बन रहा है 50% ऑफ 1000 यानी 500। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही है, ये वैल्यू 500 से ज्यादा है तो आना तो आंसर माइनस वाला ये, या तो ये आएगा ये आएगा। अब थोड़ा बच्चा जो स्मार्ट होगा ना वो तो कैसे करेगा, बोलो 9 और 5 14 और उसमें से 0 माइनस होगा, यानी छोटा वाला माइनस होगा बड़े से, तो आपका आंसर तो -14 ही आता है। लेकिन फिर भी अगर अपन लोग करें तो 25 और 89 तो 9 और 5 14 114 और 400 यानी माइनस का 514 बनेगा। दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -14 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो इधर ये क्वेश्चन मार्क है, इसको यही रखेंगे एक बार, पहले पूरा ये सोल्व करेंगे उसके बाद में क्वेश्चन मार्क वाले को छेड़ेंगे, ठीक है। ये 20% दे रखा है 30 का, यानी कि 6 बनेगा ये, ठीक है। ये कितना बनेगा 6 बनेगा, 6 उधर जाके क्या होना है माइनस होना है, तो -6 लिख दिया एक बार के लिए। ये 30% बनना है 56 का, 56 का 3 गुना, ठीक है ना। तो 150 प्लस 18 यानी कि 168 बनना है, 168 में -6 करूंगा तो 162 बन गया इधर,
बन गया कि नहीं बन गया, उधर माइनस। अब क्वेश्चन मार्क इधर रखना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये 25% ऑफ 400 है, 25% मतलब 1/4, 400 1/4 कितना 100, यानी कि पूरी वैल्यू 100 है, 100 जाके उधर माइनस होगी 162 में, 162 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, लग गए, ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ भैया, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखो पावर ही पावर, पावर ही पावर आ रही है, ठीक है, इनको अपने को सोल्व करना है। क्वेश्चन मार्क में भी देखो पावर आ रहा है 2, तो यानी कि किसी की भी पावर अपने को 2 बना देंगे ना यहाँ पर, तो वो आपका आंसर आएगा, यानी कि लास्ट में आप तो स्क्वायर रूट करो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क की पावर 2.04 बोल रखा है ना, इसको 2 ही मानना है अपने को, तो या तो किसी की पावर 2 बन जाए, जैसे 4 की पावर 2 बन गई तो 4 आंसर हो गया, या फिर 16 आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ये अपनी शुरू से माइंड में होना चाहिए कि मेरे को लास्ट में क्वेश्चन मार्क तक पहुंचने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ेगा मेरे को, उसके अलावा मेरे को सारा सोल्व करना है, इसको उठा के उधर लेके जाना है और सारा सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले इधर वाला सोल्व कर लेते हैं, फिर उसको इधर लाके माइनस करते हैं। तो 5 की पावर 3 है ना, ठीक है, 5 की पावर 3 का मतलब ये बना है कितना, 125 बन गया, ठीक है। ये 8 दूनी 16 होगा कि नहीं होगा, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 बन गया, ठीक है। और 64 और 49 बनेगा, 7 की पावर 2 मान लेंगे, तो 64 और 49 कितना बन जाएगा, 113 बन जाएगा, कितना बना, 64 और 49 113 बन गया। तो इधर तो ये मामला बन गया पूरा का पूरा, और इधर से ये माइनस होगा, ये क्या होगा, ये 50% है किसका, 84 का, 84 का 50% का मतलब क्या हो गया, ठीक है 42, तो इधर आके 42 क्या हो जाएगा, माइनस। इसको सोल्व करना है, फिर अंडर रूट लगा दें, ठीक है जी। तो सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना बनेगा, 238 में से अगर मैं 42 माइनस कर देता हूं तो 196 बनेगा कि नहीं बनेगा, 196 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है उधर, स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 14 आंसर, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद में हर जगह परसेंटेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी हर जगह से परसेंटेज कट जाएगा, हर जगह परसेंटेज निकालने की अपने को आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन अपने को यहाँ बोल रहा है हर जगह परसेंट, अब मैंने देखा कि यहाँ पे 20 पर, देखो हर जगह लगभग 20 से कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ भी देखो 20 से कट रहा है, ये भी 20 से कट रहा है, ठीक है, देखने का नजरिया होना चाहिए, पक्का कटता हुआ दिखेगा, तो 20% एक साथ ही कट गया पूरा का पूरा, 20 भी गया, परसेंटेज तो हर जगह से गया, साथ में 20 से भी काट देंगे, 20 से काटूंगा तो एक साथ तो नहीं कट रहा है, तो ये देखो 10% तो पूरा कट गया, फिर बचा 2 से इस 820 को काट दूंगा तो 410 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 410 बचेगा। इधर देखो 2 बार ही बचा, ठीक है, इधर अगर मैं 20 से काट देता हूँ, ठीक है, तो 20 परसेंटेज तो परसेंटेज गया, ठीक है, और 20 से इसको काट दो आप लोग, ये जो 420 है ना, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना, 21 बचेगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा सिमिलर लोग क्वेश्चन, ये कितना बच गया, 660, ये कितना 21 63 630, उधर ये तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचा, ये 410 लाके इधर माइनस करना है, माइनस 410, ये 630 में से 410 माइनस कर देता हूँ, 220 बचता है कि नहीं बचता है, 220 660 में प्लस हो जाएगा तो 880 आंसर आ जाएगा। इतनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, ऑब्जर्वेशन सही लगा लोगे तो आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। अरे सर जी ये क्या कर दिया सर, पॉइंटोमेर अप्रोक्सीमेशन में क्या ही लगा दिया है, बड़े आराम से करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, क्वेश्चन मार्क इधर है, सबको उधर ले जाके सोल्व करना है अपने को, बस इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले सिर्फ नॉर्मल वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो इधर 8 - 2 यानी 6 प्लस का बचेगा, 6 प्लस का जाके 7 में से माइनस हो जाएगा, तो इधर कुल मिला के नॉर्मल वैल्यू में तो एक ही बचेगा। फिर आ जाते फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन पे ये 1/2 बनेगा, 1/2 तो कुछ और बन रहा है, नहीं बन रहा, 1/2 तो यहाँ लिख ही देंगे। अच्छा ये 1/2 प्लस में होगा माइनस में होगा, उधर जाएगा ये तो इसलिए माइनस में होगा, माइनस का 1/2 लिखेंगे। इधर देखो ये 5/7 है, ठीक है, ये तो 3/14 बनेगा, लेकिन ये 3/7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो माइनस का 5/7 प्लस का 3/7 यानी माइनस का 2/7 बनेगा कि नहीं बनेगा, दिखाया था फ्रैक्शन में, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर लो, -5 + 3 कितना बना, -2 2/7, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो एक साथ कंबाइंड कर लो, ये आपका -3/14 था, तो ये प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है जी। इसको 2/14 मत मान लेना कोई लोग, ठीक है, कई बच्चे मान लेंगे, आगे अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो राउंड ऑफ में 3 करना है उसको, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे अपन लोग, सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट में ये नीचे तो 14 आना ही आना है, ठीक है, सबको 14 बनाएंगे। अब ऊपर देखो क्या क्या होगा, -7 बनेगा, इधर -4 बनेगा, नहीं -11 बनेगा, -11 लिख लो, मान लो भूल जाते तो, -7 2 × 7 = -7, 7 दूनी 14 और
क्या, तो -11 बनेगा। इधर कितना बनेगा, प्लस का 3 बनेगा। तो ये कितना बन गया, -8/14, यानी कि -8/14 मतलब -4/7 बन गया कि नहीं बन गया। 1 -4/7 कितना होता है, सिखाया था कैलकुलेशन में। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, यानी 3/7 बच रहे हैं। 3/7 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। और सर ये क्या थी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, कोई टेंशन की बात, राउंड ऑफ करके अपने को अप्रोक्सीमेशन है तो अप्रोक्सीमेट कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ है, तो इसको निपटाना है सबसे पहले, तो इसी को सोचो सबसे पहले तो कि भाई इसका क्या होगा। ये 55% है 1500 का, तो 50 + 5 में सोचेंगे इसको, ठीक है। तो 50% 1500 का क्या होगा, आधा 750, और फिर 5% क्या होगा 75, 750 + 75 यानी 825 होगा कि नहीं होगा। तो इस पूरे की वैल्यू 825 बनेगी। 825 लाके इधर माइनस करना है, तो माइनस का 825 लिख दिया बस मुझे, ऐसे करना है मेरे को। अब इधर वाले में देखते हैं कि मामला क्या है। ये देखो माइनस का 29% ऑफ 200, यानी कि माइनस का कितना बनेगा, 58 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो -58। तो ये माइनस का तो फंडा पूरा ही हो, इधर ये प्लस प्लस बनता है, तो ये 45 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 45 इसमें जोड़ के लिख दो सीधा सीधा, 45 इसमें जोड़ूंगा तो 12,166 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो 12,166 बन गया। और इसको जोड़ दिया देखो, 45 और 21 को जोड़ दिया। अब ये दोनों प्लस करके इसमें से माइनस करने, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 70 83, तो -883। आप देखो सिंपल सोचा, आप ये 883 है ना, इसमें से 900 माइनस कर दो एक बार, तो 17 एक्स्ट्रा माइनस करें, लास्ट में 17 जोड़ देंगे। इसमें से अगर मैं 900 माइनस करता हूं तो 12,166, तो 2,166 में सोचो, 10,000 तो रहने, इसमें से 900 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 2166 है, सोचना देखो कैसे वो समझा रहा हूं मैं। अब आप 2166 में 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, वैसे आपको इसको तोड़ तोड़ के देखना है, जैसे मैंने सिखाया था स्पीड मैथ के अंदर। अब 2166, 2,000 में से आप लोग क्या कर दो, 900 माइनस कर दो, तो 1100 बचेगा। 166 तो 1266 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचा। अब 17 एक्स्ट्रा माइनस किया था तो 17 इसमें जाएगा, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11,000 से आंसर ही एक है। अब कई लोग इसको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये तो बन गया 73 और 83, 11,283 बन गया, ठीक है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसने हो सकता है कि 29% को 30 मान लिया हो अप्रोक्सीमेशन के अंदर, ऐसा 1-2 का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 11,000 के समथिंग है आंसर था। अब देखो ऑप्शन तो टिक करना होता है एग्जाम के अंदर। अब कई बच्चे जो शाणे होंगे ना, वो क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना इस बात को, वो क्या करेंगे, इसको ये सारा कुछ समझ लिया उसने, यहां से उसको पता चल गया कि 825 आना है, 825 ही आया था ना, यहाँ माइनस का 58 हो जाएगा, तो लगभग उसने सोच लिया कि 900 के आसपास ये बनेगा। इधर ये 12,000 कुछ है, उसमें से 900 माइनस होगा तो 11,000 कुछ ही बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता। तो सीधा सीधा देखते भी आंसर होता है, लेकिन ऑब्जर्व करने की टेक्निक होनी चाहिए कि सही आंसर क्या आएगा, अगर दूर दूर ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहे हैं तो। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन मार्क इधर है, यानी इधर वाले को पूरा सोल्व कर देना है। तो सबसे पहले तो ये 50% हो गया, ये परसेंट को मैं इधर एज्यूम कर लूंगा, तो 2300 का 50% क्या होगा, 1150, ठीक है। ये आपका -32 बनेगा, ठीक है, और इधर ये आपका 11 × 33 बनेगा। तो ये ओवरऑल बताओ -32 + 33 +1 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये एक तरीके से 1151 बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो 1151 आंसर आ गया, ठीक है जी, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो 47 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं आखिरकार अपन लोग। 50 क्वेश्चन का आज मैं सोच रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन का रहता हूँ, 5 क्वेश्चन और लाया तो वो होमवर्क में दूंगा आप लोग, ठीक है। तो फटाफट 3-4 क्वेश्चन और हैं वो देख लेते हैं। बड़ा सरल सा क्वेश्चन लग रहा है ये मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इधर है, ये रहा, इधर 0 दिया हुआ है, यानी कि ये सारा प्लस माइनस करके उधर ले जाना है, तो इधर वाला माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, क्योंकि ठीक है। तो 22 का स्क्वायर, पहले तो ये डिवाइड कर लेते हैं, देखो डिवाइड दिया हुआ है ना यहाँ पे 11, तो ये कितना बनेगा, 5 बनेगा, प्लस का 5 उधर जाके क्या होगा, माइनस का 5 बनेगा, ठीक है। ये स्क्वायर है ना माइनस का, तो उधर जाके क्या बनेगा, ये प्लस का बनना है तो 484 प्लस का बनना है, तो क्या आ जाएगा भैया आंसर, ये माइनस का 5, ये प्लस का 484, 479 बन गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये देखो भैया शानदार क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्या बनेगा देखो क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसका क्यूब रूट पता होना बहुत जरूरी है। आप लोग सोच के देखो, इसको देखते अगर क्यूब रूट ध्यान में नहीं आया ना तो ये मान लो कि आपकी तैयारी वीक है, फिर कोई मजा नहीं है उस तैयारी के अंदर। एसबीआई के अंदर ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट आते हैं, और देखे ना प्रीवियस ईयर में 20 से ऊपर का क्यूब रूट आया कहीं आया? 20 से 20 तक याद कर लो, काम बन जाएगा। 20 तक याद कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्यूब रूट है आपका 14 का। ठीक है, ये क्यूब रूट किसका बन गया? 14 का बन गया। ये आपका 14% ऑफ 1400। ठीक है, तो परसेंटेज में 0 तो एक तरीके से मान लो, या तो ऐसे सोच लो कि ये परसेंटेज इधर एज्यूम कर लूं, 1400% गुना 14 गुना 14 गुना 14 कितना होगा? 196 होगा। और इधर कितना बन रहा है? 2% ऑफ 200 यानी 4 बन रहा है। ये माइनस का क्वेश्चन मार्क यानी इधर आना है, तो ये माइनस होगा इधर, तो 192 में माइनस का 182 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये माइनस का 182 उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा ये। ठीक है, और उधर का माइनस क्वेश्चन इधर आ जाएगा, और प्लस 4 और होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 186 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। सीधा सीधा सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, तो इसी को सोल्व कर देते पहले तो, है ना। तो 11 चौक 44, फिर कितना बचा? 6 3 9 बचा, तो 11 अंठी 88 और 11 पंजो 85, ये 485 बनेगा। इधर देखो 5 से गुणा कर रहे हैं 216 को, तो 16 पंजो 80 और 1000 यानी 1080 माइनस 1080 बनेगा। इधर ये 121 का अंडर रूट यानी प्लस का 11 बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क इधर है, उधर 0 है, यानी कि ये सारा इधर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, इधर इस 11 को इधर काट देता हूँ तो माइनस 496 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1080 में से आप तो 500 माइनस कर दो, तो 580 बनेगा। 4 एक्स्ट्रा माइनस किया था तो 4 जोड़ दो, तो 584। नेक्स्ट आ जाओ। चलो जी, चलो अब यहाँ से आपको होमवर्क दे देते हैं। 6 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, काफी अपनी अच्छी खासी लंबी क्लास हो चुकी है। ये सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 22 का स्क्वायर, और ये सब करना है। यहाँ एक a प्लस बी माइनस ये वाला जरूर फॉर्मूला एक लगा के देख लेना कई बार। वैसे तो सीधा स्क्वायर कर लोगे, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ऐसे 2 स्क्वायर प्लस माइनस में दे रखे हो तो सीधा क्या हो जाएगा? 26 प्लस 22 यानी 38, और 26 माइनस 22 यानी कि 4, तो इसका गुणा ही ये दोनों सोल्व हो गए। ये भी एक इसमें चीज थी बताने लायक, बाकी सब आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है जी। और ये 75%, ये परसेंट इधर एज्यूम कर लेना, और 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 बताया था, ऐसे करके करना है। चलो, ये 6 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। जो नोट्स की पीडीएफ आपको मिलती है डिस्क्रिप्शन में लिंक में, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, होमवर्क है भैया। मैं साइड में इसलिए हटा हुआ हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेने तो ले लीजिए। चलो, तो मैंने आज की क्लास में प्रयास किया है, देखो आज भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो ये क्लास भी देखो रुक रुक के शूट की हमने। 50 क्वेश्चन एक बार में शूट करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, तो रुक रुक के हम लोगों ने शूट किया है इसको। लेकिन मैं कोशिश ये करूँ क्लास दूँ जरूर। ठीक है, तो अभी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मतलब मेरे थोड़े से लिखने में और बैक साइड के अंदर थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी क्या ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो कंटिन्यूस खड़ा होना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं। उसके बाद मैं कोशिश भी करूँगा कभी कभी लाइव क्लास भी लेके आऊँ, और अर्थमेटिक के जो टॉपिक है ना वो लंबी लंबी क्लास लेके कम से कम क्लासेस में अपन लोग कंप्लीट करने का आगे प्रयास करेंगे। तो अभी हो सकता है शुरुआत में अपन ठीक ठाक स्पीड में चल रहे हैं, वैसे तो थोड़ा आपको स्लो लगे, लेकिन फिर एकदम से स्पीड को एकदम से जबरदस्त तरीके से कर देंगे। आपको बस मेरे साथ बने रहना है, क्लास में प्रैक्टिस करते रहने हैं। कैलकुलेशन का मैंने स्पीड मैथ के 2 लेक्चर ले लिए, सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए। उठपटांग कैलकुलेशन जो पहले से ही ट्रिक फिक्स करके लाते हैं, ये ट्रिक लगानी है इसके अंदर, वो सब मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जिसमें बेसिक चीजें लगती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाई, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाना ही अपना मकसद है फाइनल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से अपन लोग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 1-2 चीजें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में परसेंटेज रेशियो और एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद में डीआई स्टार्ट कर देंगे, और फिर डीआई कुछ टॉपिक पढ़ने बाद फिर धीरे धीरे अर्थमेटिक भी साथ साथ में कवर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।